क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप सुबह उठकर बिना सोचे समझे बेसिन में ऐसे ही बहा देते हैं, वो पानी बहुत जल्द आपकी जेब में ऐसा छेद करने वाला है कि आपको गाड़ी का पेट्रोल भी सस्ता लगने लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के कोने में लगा वो छोटा सा वाटर मीटर आपकी पूरी गाड़ी कमाई को धीरे धीरे कैसे लील जाने की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन या लंदन छोड़िए, हमारे अपने बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी को लेकर एक ऐसा अदृश्य पावर गेम शुरू हो चुका है जिसकी भनक शायद अभी तक आपको नहीं लगी होगी। क्या इस बहते हुए कुदरती तोहफे के पीछे भी दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अपनी मोहरें बिछाए बैठे हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, शर्त वीडियो को आखिरी तक देखने की है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल आज के दिनों में जब भी हम सुबह का अखबार खोलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या न्यूज़ चैनल ट्यून करते हैं तो हमें एक ही खबर सामने दिखती है। फला शहर में पानी का टैंकर 5000 का हो गया है। फला हाई राइज सोसाइटी ने गाड़ी धोने या पौधों में पानी डालने पर लगाया 5000 का जुर्माना। कुछ इस तरह की खबरें। हर कोई हैरान है कि जो पानी नेचर ने हमें मुफ्त में दिया है उसकी किल्लत क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में दूध, घी की तरह पानी का बिल भी आपके मासिक बजट को सीधे वेंटिलेटर पर पहुंचा देगा। ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े बड़े एक्सपर्ट को इसे एक बेहद खतरनाक नाम दे रहे हैं और वो है वाटर बिल शॉक। इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे तो तत्काल प्रभाव से रील स्क्रॉल करना रोक दीजिए, क्योंकि आज हम पानी के इस बहते खेल का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर शायद अगली बार आप घर का नल खोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। उसके लिए पानी के संकट को समझने के लिए पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। आखिर पानी का इतिहास है क्या? पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे या हमारे दादा परदादा का समय था, तब पानी को साझा संपत्ति माना जाता था। कुएं, बावड़ियाँ, नहरें और नदियाँ सबके लिए खुली थीं। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य था और पानी बेचना महापाप समझा जाता था। गाँवों में लोग राहगीरों के लिए पानी की प्याऊ लगाते थे और फिर आया आधुनिक दुनिया का दौर। कंक्रीट के शहर बने और सरकारों का राज आया। सरकारों ने कहा, भाई पानी तो मुफ्त है क्योंकि नेचर का है, प्रकृति का है, उस पर हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है। लेकिन इस पानी को कोसों दूर बहती नदी या बांध से उठाकर उसे साफ करके शहर के नीचे हज़ारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर आपके घर की 5वीं, 10वीं या 20वीं मंजिल तक पहुंचाने का एक ढांचागत खर्चा आता है। और यहीं से इंसानी इतिहास में एंट्री हुई वाटर टैक्स यानी पानी के बिल की। शुरुआत में यह बिल इतना कम था कि किसी के घर के बजट को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, यानी 50 या 100 रुपये महीना मानो बिल्कुल मुफ्त के बराबर। लोग सोचते थे कि चलो सरकारी पानी है, बहने देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का एक शाश्वत नियम है। वो क्या है? वो ये कि दुनिया में जब भी किसी चीज़ की डिमांड बेतहाशा बढ़ती है और उसकी सप्लाई यानी उपलब्धता घटने लगती है तो वो चीज़ आम ज़रूरत के बजाय लग्जरी बन जाती है। और पानी भी जीवन के अनिवार्य अंग होते हुए भी इसी ओर रवाना हो रही है। वो कैसे, समझा देते हैं। ज़रा सोचिए, आज से 30-40 साल पहले अगर कोई आपके दादाजी या माताजी से कहता कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब पानी लोग 20 या 30 रुपए में देकर खरीदेंगे पीने के लिए, तो वो हंस देते और कहते कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और वो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? लेकिन आज वो हमारी हकीकत है और अब यही हकीकत एक बहुत बड़े बिल शॉक में बदलने वाली है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर
अभी अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इस तरह वाटर बिल शॉक की चर्चा होने लगी है? क्यों सरकारें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पानी के दाम बढ़ाने पर आमादा हैं? दरअसल इसके पीछे 4 सबसे बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इन्हें ज़रा आसान भाषा में समझ लीजिए। पहला फैक्टर है पाताल लोक में जाता ग्राउंड वाटर। उसका रीज़न क्या है? दरअसल हम सब ने शहरों में मकान बनाए, सोसाइटियां बनाई और धड़ल्ले से गहरे गहरे बोरवेल करवा लिए। पाताल से पानी खींच खींच कर गाड़ियां भी धो डाली, लॉन भी सींचे और सड़कें भी चमकाईं। हमने सोचा कि ज़मीन के अंदर तो पानी का असीमित खजाना है। नतीजा क्या हुआ? ज़मीन के अंदर का पानी यानी वाटर लेवल गायब हो गया। और अब स्थिति यह है कि पहले जो पानी 100 या 150 फीट पर मिल जाता था, अब उसके लिए 1000 से 1200 फीट नीचे तक गड्ढा खोदना पड़ता है। इससे क्या हुआ कि जितनी गहरी खुदाई होगी उतनी भारी मोटर लगेगी और उतनी ही ज़्यादा बिजली भी फूकेगी। यानी घूम फिर कर वो सारा खर्चा, बढ़ा हुआ बिजली का बिल आपके खर्च, आपके पानी के बिल में जुड़कर आ रहा है। दूसरा फैक्टर है पानी को साफ करने की बढ़ती लागत। ये लागत कैसे बढ़ी समझ लीजिए। इसमें पूरी की पूरी गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हमने अपनी नदियाँ, झीलें और तालाबों को कचरा और फैक्ट्रियों का केमिकल डाल कर इतना गंदा कर दिया है कि अब उस पानी को पीने लायक बनाने के लिए साधारण क्लोरीन की गोलियां या नॉर्मल फिल्टर काम नहीं आते हैं। अब सरकारों को आरओ और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी बेहद खर्चीली तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी के भारी प्रदूषण को हटाने में जो केमिकल और दिन रात चलने वाली भारी भरकम मशीनें लगती हैं, उसकी लागत आसमान छू रही है और अब सरकारें इस घाटे को अपनी जेब से नहीं भरेंगी। वो यह बोझ आपकी और हमारी जेब पर ही डालेंगी। पानी का बढ़ता बाजारीकरण और निजीकरण तीसरा सबसे बड़ा और अहम फैक्टर है। इसे बहुत ध्यान से और दिमाग खोलकर समझिएगा। दुनिया के कई विकसित देशों की तरह भारत के भी कई मेट्रो शहरों में अब पानी की सप्लाई, बिलिंग और मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जरा याद कीजिए, हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में पहले केवल सरकारी कंपनियां ही थीं, फिर प्राइवेट कंपनियां आईं। शुरुआत में सब कुछ मुफ्त से या बहुत सस्ता लगा और आज हर महीने रिचार्ज के दाम कहां पहुंच चुके हैं यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जब पानी का भी पूरी तरह निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो पानी का रेट नगर निगम या म्यूनिसिपल तय नहीं करेंगी, कॉरपोरेट कंपनियां तय करेंगी और उनका सीधा कॉरपोरेट नियम है, जितना बड़ा बिल उतना बड़ा मुनाफा। चौथा फैक्टर भी बता देते हैं, जिसका नाम है पानी का भारी मिसमैनेजमेंट और बर्बादी। हमारे शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उसका लगभग 40% हिस्सा टूटी हुई पाइपलाइनों के लीक होने की वजह से सड़कों पर बहकर बर्बाद हो जाता है या चोरी हो जाता है। जाहिर सी बात है इस बर्बादी से आर्थिक नुकसान होता होगा। इसे वसूलने के लिए ईमानदार टैक्स पेयर के पानी के बिलों को बढ़ा दिया जाता है, यानी पानी कोई और बहा रहा है और बिल आपकी जेब से काटा जा रहा है। तो चलिए अब उस गणित पर आते हैं जिससे आपकी और हमारी जेब का सीधा कनेक्शन है, यानी इस वाटर बिल शॉक का आपके घर के बजट पर कितना और कैसे असर पड़ने वाला है। आज की तारीख में एक सामान्य भारतीय मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार का सरकारी पानी का बिल अंदाजन 200 से 500 रुपये महीना आता है, जिसे हम बिना सोचे समझे चुका देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 2 से 3 सालों में सरकारें हर घर में स्मार्ट प्रीपेड वाटर मीटर लगाने की तैयारी में हैं। जैसे मोबाइल में पहले पैसा डालते हैं तब बात होती है, वैसे ही पानी में पहले रिचार्ज करना होगा, तब नल से पानी गिरेगा, टपकेगा। आने वाले समय में यह मासिक बिल बढ़कर 1500 से 2500 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली झटका तो आपको पीठ पीछे से लगेगा, जिसे हम अदृश्य
असर कहते हैं, वो है हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल। अगर आप किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या फ्लैट्स में रहते हैं तो गर्मियों के 4-5 महीनों में जब सरकारी पानी की सप्लाई कम होती है तो आपकी सोसाइटी धड़ाधड़ प्राइवेट वाटर टैंकर मंगवाती है। जब पानी के टैंकरों के दाम बढ़ेंगे तो आपकी सोसाइटी का मासिक मेंटेनेंस चार्ज सीधा 20 से 25% तक उछल सकता है। यानी सीधे पानी का बिल ना भी बढ़े तो मेंटेनेंस के नाम पर आपकी जेब ढीली होना तय समझिए। पानी का महंगा होने का मतलब है रोज़मर्रा की हर चीज़ का महंगा होना। ज़रा सोचिए, सुबह की चाय दड़ी से लेकर बड़े रेस्टोरेंट के खाने तक, कपड़े धोने की लॉन्ड्री से लेकर आपकी कार धोने वाले सेंटर तक, हर छोटा बड़ा बिजनेस पानी पर ही तो टिका है। जब इन कमर्शियल जगहों के लिए पानी का बिल दुगना तिगना होगा तो वे अपनी जेब से तो इसे भरेंगे नहीं, वे अपनी सर्विसेज और खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। यानी घूम फिर कर चोट आम आदमी की जेब के बजट पर ही पड़ेगी। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान क्या है और क्या ये कीमतें हमेशा ऐसे ही भागती रहेंगी? इस वाटर बिल शॉक से बचने का कोई रास्ता भी हमारे पास बचा है या नहीं बचा है? तो सुन लीजिए। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पानी का पुराना सस्ता दौर अब कभी वापस नहीं लौटने वाला। लॉन्ग टर्म में पानी का भविष्य बेहद कीमती होने वाला है, लेकिन हमारी कुछ व्यक्तिगत समझदारी और आदतें हमें इसे आने वाले आर्थिक संकट से ज़रूर बचा सकती हैं। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला काम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूरी नहीं ज़रूरी बनाना। यानी हमें अपने घरों, मोहल्लों और सोसाइटियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना होगा। भगवान जो मुफ्त का पानी आसमान से बरसा रहे हैं उसे नालियों में बहने के बजाय सीधे ज़मीन के अंदर उतारना सीखिए। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहेगा तो हमें महंगे टैंकरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा काम पानी का रीयूज़ यानी फिर से इस्तेमाल करना है। वो कैसे होगा? दरअसल हमारे घरों में जो वाटर प्यूरीफायर यानी कि आरओ लगा होता है वो हर 1 लीटर साफ पानी निकालने के चक्कर में लगभग 3 लीटर पानी वेस्ट पाइप से बाहर फेंक देता है। आपको क्या करना है? उस वेस्ट पाइप के नीचे एक बड़ी बाल्टी या सिंक रखिए। उस पानी को फेंकने के बजाय उससे घर में पोंछा लगाइए, गाड़ियाँ धोइए, बर्तन साफ करिए या पौधों में डाल दीजिए। अकेले इस आदत से आप अपने घर के पानी की 30% खपत कम कर सकते हैं। तीसरा काम और सबसे अहम काम है कि अपनी मानसिकता को अभी से बदल लीजिए। पानी को एक मुफ्त की असीमित जागीर समझना बंद कर दीजिए। नल से टपकती हर एक बूंद, छोटी से छोटी बूंद आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की पूरी ताकत, पूरा मादा रखती है। और ये बात दिमाग में रखिए, जल है तो कल है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो का लब्बो लुआव यही है कि पानी का ये बढ़ता संकट और आसमान छूते बिल कोई मामूली बात नहीं है। यह दुनिया के बदलते हालात, बढ़ते शहरीकरण और पानी के अंधाधुंध दोहन का बर्बादी का नतीजा है। अगर आज हमने पानी की एक एक बूंद की कीमत नहीं समझी तो कल इसकी इतनी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी कि हमारा पूरा मंथली बजट ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वैसे आपके इलाके में पानी की क्या स्थिति है? क्या आपके यहाँ भी पानी के बिलों में बढ़ोतरी महसूस होने लगी है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको आंखें खोलने वाली और जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने पूरे परिवार और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई समय रहते सचेत हो सके। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।